हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चा पार्टी, फाइनली हम लोगों ने जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th की साइंस का, कौन सा भैया? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको हम लोगों ने लाइव क्लास में लेक्चर्स के थ्रू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है सर, मैंने आपसे वादा किया था कि पहले हम लोग लेक्चर्स में करेंगे, फिर मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करूंगा वन शॉट की। तो बच्चा पार्टी, मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस पूरे चैप्टर को वन शॉट के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। वन शॉट के माध्यम से पढ़ने वाले हैं आज इस पूरे चैप्टर को। बहुत कम समय में मैं पूरे चैप्टर को समराइज करके पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? जिस भी बच्चे ने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो हमारा देख लीजिएगा। बहुत ही खतरनाक लेक्चर है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। अगर एक बार देख लेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है? और डेली हमारी लाइव क्लास चलती है 5 बजे, उसमें भी जुड़ना ना भूलेगा। तो अच्छा बाटी, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, बिना समय गवाए। ठीक है? तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। हम लोग सबसे पहले इसमें क्या पढ़ते हैं? परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन के बारे में, परिवर्तन के बारे में। दो प्रकार के परिवर्तन हम लोगों ने पढ़े थे 9th क्लास में। हम लोगों ने 9th क्लास में दो प्रकार के पढ़े थे। एक होता है भैया भौतिक परिवर्तन, अच्छा सर। एक होता है रासायनिक परिवर्तन। बहुत कम ही समय में मैं पूरे चैप्टर को समराइज करवा दूंगा, पर जिसने अभी तक लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज देख लेना। ठीक है ना? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है भैया? कोई चीज नई नहीं बनती है। ये कोई ए है, ए है, इससे क्या बनाया? बी बनाया। कोई ए है चीज और उससे बी बनाया, तो हम लोग बी से ए फिर बना सकते हैं। बी से बी से ए हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? फिर बना सकते हैं। इसमें कोई नई चीज बनी नहीं। एग्जाम्पल तो पता ही है आपका, बर्फ से पानी बना दो, बर्फ से पानी बना दो, पानी से भाप बना दो, भाप को फिर पानी बना सकते हैं, पानी को फिर बर्फ बना सकते हैं। तो आपको पता ही है। हाँ सर। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें नई चीज का निर्माण होता है। इसमें नई चीज का, ये कोई एक चीज है ए, ये ऐसे हम लोग बना रहे हैं बी, तो ये बी दोबारा नहीं बन सकता। बी से ए दोबारा नहीं बन सकता। ए से बी बन सकता है, परंतु बी से ए नहीं बन सकता है। बी से ए दोबारा नहीं बन सकता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नई चीज का निर्माण होता है, ये क्या है भैया? नई चीज। नई चीज का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। हमको पता है। एग्जाम्पल देखो भैया, दूध से दही बना दो। दूध में हम लोगों ने थोड़ा नींबू ऐड कर दिया, नींबू ऐड कर दिया, नींबू डाल दिया, तो क्या बन जाएगी? दही बन जाएगी। अब दही को दोबारा दूध बना सकते हो क्या? दही को दोबारा दूध बना सकते हो? नहीं सर, बना सकते। तो इसमें एक नई चीज की उत्पत्ति हो गई, एक नई चीज का निर्माण हो गया। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, गौर से सुनना माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छी चीज है। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे परिवर्तन जिसमें, लिख लो, परिभाषा लिख देता हूं, परिभाषा लिख देता हूं, लिख देता हूं, लिख देता हूं, यहां लिख दूं। हाँ चलो। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और सुन लो, इनके सबके हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं। फटाफट टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमारा क्या है? परिवर्तन पढ़ लिया हम लोगों ने। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। बात क्लियर है? फटाफट करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और रासायनिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। परिभाषा यह है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। क्या दूध और दही एक जैसे गुण रखते हैं? नहीं। दही खट्टी होती है क्या दूध खट्टा होता है? नहीं। दही पेस्ट की तरह होता है क्या दूध पेस्ट की तरह होता है? नहीं, पानी की तरह होता है। तो दोनों के नए गुण वाले पदार्थ बन रहे हैं ना, इससे इसके गुण अलग है ना? हाँ सर। चलिए फिर इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, बात क्लियर है क्या? हाँ सर, बात क्लियर है। हमें क्या पता चल गया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। इतनी बात हमको पता चल गई। कोई ए चीज है, ए और बी है, कोई चीज सपोज दैट ए और बी है। चलो वही ले लेता हूँ, दूध वाला। दूध है, दूध में हम लोग क्या मिलाते हैं, नींबू मिला देते हैं, तो क्या बन जाती है, दही। बन गई दही, बोलो हाँ सब बन गई दही। जो दूध और नींबू लिए हैं ना, जो हम लोग दूध और नींबू लेते हैं, जो ये दूध और नींबू है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है ना। और ये जो बना है दूध और नींबू के मिलाने से, इसको बोलते हैं उत्पाद, इंग्लिश में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। ठीक है ना। जितना पैसेंस के साथ सुनोगे ना, आपका पूरा चैप्टर दिमाग में बैठ जाएगा और टिप्स में रखोगे। ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा सर, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कैसे? ऐसे, दूध को मैंने ए बोल दिया, नींबू को मैंने बी बोल दिया, और दही को मैंने सी बोल दिया। हाँ सर, ए और बी मिलाकर कोई सी चीज बन रही है, तो इनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और जो ये सी बना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट बोलेंगे। अच्छा सर, पहले मैंने दूध लिखा हिंदी में, फिर नींबू लिखा, फिर दही लिखा। हाँ सर, तो ऐसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, जो ये लिखा है क्या है, समीकरण। और ऐसी समीकरण को कहते हैं शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। ये सब डिटेल में पढ़ाया है मैंने, ये वन शॉट है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैंने संकेतों से प्रदर्शित किया है, सूत्रों से प्रदर्शित किया है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, भैया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल देख लो फटाफट। एग्जाम्पल जैसे कि H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है, 2H2। तो दोनों ये क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये आपके रिएक्टेंट है, ये आपकी क्या है, रिएक्टेंट है। और ये क्या है, वाटर, ये भैया वाटर बन गया, आपका जल बन गया। ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है। बात क्लियर है क्या, बोलो? यहां तक बात क्लियर है क्या? हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है। हाँ सर, एक बार अभिकारक की परिभाषा लिख देते हैं। चलो लिख देता हूँ। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है सर। सर उत्पाद भी लिख दो, उत्पाद की परिभाषा, रिएक्शन में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। बात क्लियर है क्या? हाँ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। आगे, अच्छा, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई? हमको कैसे पता चलेगा? रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या बच्चा बड़ी, प्रेक्षण। तो क्या क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन, अभी दूध से दही देखा था, दूध पानी की तरह होता है और दही पेस्ट की तरह, तो अवस्था में हुआ था परिवर्तन। हाँ, रंग में परिवर्तन होता है। आपके एग्जाम्पल में सॉरी, आपके बुक में एक एग्जाम्पल है हाइड्रोफोम वाला। तापमान में परिवर्तन होता है, और क्या, आपका गैस का उत्सर्जन होता है। बात क्लियर है क्या, बोलो?
बात क्लियर है क्या, बोलो। बात क्लियर है क्या, ये रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण के उपाय है। ठीक है, बात क्लियर है। हाँ सर। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग दो प्रकार से कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक शब्द समीकरण समझा दिया और एक रासायनिक समीकरण। ठीक है ना सर। हाँ, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे सीधा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इसको फटाफट नोट कीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है और 2026 में आ रहा है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये बोर्ड 2026 में आ रहा है, 2026 में आ रहा है 100%। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन आ रहा है। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये हमारे पास एक क्या है, रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण है। अब इसको हमें संतुलित करना है। अच्छा, संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि भैया द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है ना उत्पन्न होता है, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर Fe कितने हैं, एक, यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर आयरन तो एक है, यहाँ पर आयरन 3 हो गए, ये द्रव्यमान उत्पन्न हो सकता है, नहीं। 1 से 3 कैसे होंगे, नहीं हो सकता। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो करते हैं बैलेंस, करते हैं। देख लो यहाँ Fe कितना है, एक, इसको एक कमरे में बंद कर दो। H कितने हैं, 2, और H के साथ ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन कितना, एक, इसको एक कमरे में बंद कर दो। ठीक है, यहाँ Fe कितने हैं, 3, Fe के साथ O भी है, कितने हैं, 4, एक कमरे में बंद कर दो। H कितना है, सिंगल है भैया, तो 2 है, तो 2। ठीक है, बात खत्म। अब जो सबसे ज्यादा हो उसको पहले संतुलित करो। सबसे ज्यादा कौन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है, 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, 4, ऑक्सीजन का खेल खत्म, यहाँ 4 यहाँ 4। ठीक, पर इस कमरे में हाइड्रोजन भी है, तो 4 की मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से भी होगी, तो कितना हो जाएगा, 4 दुनिया 4 दूनी 8। अच्छा, अब देखो सबसे ज्यादा कौन है, अब तो हाइड्रोजन है सबसे ज्यादा, 8 हो गए हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, यहाँ 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन का भी खेल खत्म। अब कौन बचा, अब बचा आयरन, यहाँ आयरन 1, यहाँ आयरन 3, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने हो जाएंगे, आयरन 3। आयरन कितने हो जाएंगे, 3। आप देख लो सब, आयरन यहाँ 3, आयरन यहाँ 3, हाइड्रोजन यहाँ 8 है, हाइड्रोजन यहाँ 8, ऑक्सीजन यहाँ 4, ऑक्सीजन यहाँ 4, हो गए संतुलित। अब लिख देते हैं इसको, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। क्या क्या किया, Fe की मल्टीप्लाई कितने से करी, 3 से, लिख दो 3। H2O की मल्टीप्लाई कितने से करी, 4 से, 4 लिख दो। इसकी मल्टीप्लाई की नहीं, H2 की मल्टीप्लाई 4 से करी, लो हो गई संतुलित, हो गई संतुलित। बोलो भैया हैशटैग पीएसटी। पीएसटी क्या है सर, प्रेमी सर लॉजिक, प्रेमी सर ट्रिक, प्रेमी सर ट्रिक। बोलो पीएसटी महाराज की जय हो। केमिस्ट्री है सस्ती, जब लगाओ पीएसटी। ठीक है ना, चलो फिर हो गई रिएक्शन संतुलित। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ सर, और क्या होता है, इनकी भौतिक अवस्थाएं भी हमको लिखनी होती है, जैसे कि फेरम क्या है, यहाँ पर सॉलिड होता है, आयरन सॉलिड होता है, और H2O यहाँ पर क्या लिया गया है, गैस लिया गया है, बाष्प लिया गया है। यहाँ पर जब आयरन की अभिक्रिया बाष्प से करवाते हैं तो ये बनता है, ये भैया क्या है, सॉलिड है, ये भी पाउडर, और ये हमारी गैस है, हाइड्रोजन गैस होती है। हाँ सर, हो गया हो गया हो गया हो गया। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो, H2 प्लस O2 क्या बनता है, H2O जल बनता है, जल बनता है। हाँ, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, अलग अलग कमरे में है। यहाँ पर H2 है, यहाँ पर O कितना, 1, सिंगल कमरे में है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, बिल्कुल सर, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 पर यहाँ पर है ऑक्सीजन 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
हाइड्रोजन भी कितनी हो जाएगी, फिर 4 हो जाएंगी, ऑक्सीजन 2 हो। अब हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितनी हो गई, 4। लो हो जाएगी रिएक्शन क्या, 2H2, ठीक है, प्लस O2 गिव्स 2H2O। लो हो गई रिएक्शन संतुलित, हो गई रिएक्शन संतुलित। और देखो और देखो और देखो और देखो, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसको संतुलित करना, इसको संतुलित करना, ठीक है। इसको आप लोग संतुलित करना, ठीक है। HW है आपके, और ये कमेंट में लिख देना, कमेंट कर देना, कमेंट करना आप लोग, ठीक है ना। इसको संतुलित करके कमेंट करना। यहाँ पर क्या आएगा, चलो मिल, यहाँ पर A क्या आएगा, B का आएगा और C क्या आएगा, ये लिख देना, ठीक है। A पर कितना नंबर, B पर और C पर, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। बहुत आनंद आ रहा है सर। चलो फिर आगे चलते हैं। चलो, हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को संतुलित भी कर लिया। रासायनिक समीकरण को हम लोगों ने क्या कर लिया, संतुलित भी कर लिया है, ठीक है ना। हम लोग का आधा पोर्शन खत्म हो गया इस चैप्टर का, इतनी जल्दी। हाँ भाई, इतनी जल्दी। जब हम लोग कोई चीज को पढ़ लेते हैं ना, तो एकदम हमारे रिवाइज होता रहता है। चलिए फिर अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं, चलो इसको मैं देखो कितना मस्त तरीके से बताता हूँ। रासायनिक अभिक्रियाएं, अब देखो तुम, पहली कौन सी है आपकी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया पहली है। दूसरी क्या है भैया, दूसरी है आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तीसरी क्या है आपकी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। चौथी क्या है आपकी भैया, विस्थापन होगी, द्विविस्थापन। अभी क्या है, पांचवी आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन उपचयन, अपचयन एंड उपचयन, अपचयन उपचयन। ये आपकी 5 प्रकार की रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें छोटी मोटी एक इसमें हमको पढ़नी है उष्मा क्षेपी, और इसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। अब देखो आप लोग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इतना अच्छी तरीके से मैं सारी रिएक्शन बता दूं मात्र 15 मिनट में, मात्र 15 से 20 मिनट में। अब आप लोग बड़ा गौर से सुनना, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं ना, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आने की चांसेस है, 100% आ सकती है। अब सुनिएगा, अरे भैया सभी बच्चा पढ़ रही, गौर से सुनिएगा। हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है 2026 में, ऐसा हमको लग रहा है, और आता भी है भैया, आ चुके हैं, ठीक है ना। इसको मैं 15 से 20 मिनट में बता दूंगा, सीधे खोपड़िया में घुसा दूंगा। मजा ना आए तो हमसे कहना, मजा आएगा, मजा आएगा पक्का। प्लीज पर यार दिल से देखना ना, जितना प्यार से सुनेंगे उतना प्यार हो जाएगा टॉपिक के साथ। संयोजन का अभिक्रिया का मतलब क्या है, इसको हम लोग क्लास में ना, लाइव क्लास में विवाह मेथड से देखे थे, ठीक है ना। जब कोई 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना लेते हैं,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, अभिकारक, और ये क्या है हमारे पास, उत्पाद। बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर। अब इसमें एक अभिक्रिया होती है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? वे सभी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है। वे सभी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ, हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज्वाइन कर लीजिए। उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। बात आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या कर देना? अलग अलग कर देना। जब कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बट जाता है या अलग हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये क्या है हमारे पास? अभिकारक। ये क्या है हमारे पास? उत्पाद। दो या दो से अधिक उत्पाद है, ठीक है ना? अरे बात क्लियर है क्या? इसका एग्जाम्पल देख लो आप, इसका एग्जाम्पल देख लो, चाहे H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। दो उत्पाद, दो अभिकारक है मिलकर एक उत्पाद बना रहे। बात क्लियर है? इसका एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल यहाँ देख लो, इसका एग्जाम्पल यहाँ देख लो। CaCO3 है, CO2 प्लस CaO बना रहा है। देख लो, एकल अभिकारक था और दो टूट कर क्या बना रहा है? दो टूट कर क्या बना रहा है भैया? दो टूट कर हमारे पास क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है, ठीक है। वियोजन भी आपने तीन प्रकार के पढ़े थे। उष्मीय वियोजन, ठीक है, सुन लो, ओरली सुन लो। उष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, और एक था आपका, एक कौन सा था ससुरा? उष्मीय हो गया, विद्युत वियोजन हो गया, एक था प्रकाशीय वियोजन। ये तीन प्रकार के वियोजन पड़ता है। उष्मीय मतलब उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, प्रकाशीय प्रकाश द्वारा किया गया वियोजन, और आपका विद्युत धारा वाला मतलब विद्युत ऊर्जा द्वारा किया गया वियोजन, ठीक है सर। इसमें एक रिएक्शन पढ़ते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों को उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। लिख लो। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है भैया? कोई एक चीज, कोई जो शक्तिशाली होता है, एग्जाम्पल याद है ना? एग्जाम्पल याद है ना? Zn क्या करता है? इस वक्त इसकी लुगाई को छीन लेता है, तो Zn इसके साथ ZnSO4 बना लेता है और इसको विस्थापित कर देता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कोपर को इसके विलयन से जिंक विस्थापित कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद होती है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन वाला एग्जाम्पल याद है? Na2SO4 प्लस BaCl2, और क्या बनता है? BaSO4 और NaCl, ये बनता है। इसको संतुलित करके मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। क्या करता है ना, इनके आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है। आयनों में तोड़ लो इस प्रकार से, ठीक है। इसको आयनों में तोड़ लो, Ba2 प्लस 2Cl माइनस, ठीक है ना। क्या करता है? Na वाला है ना, Na वाला इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। और जो Ba वाला है वो इस वाले के साथ, इसके आयन के साथ जुड़ जाता है। मतलब कि आयनों के आदान प्रदान से क्या होता है? उत्पाद का निर्माण बनता है। NaCl ये बना लिया और BaSO4 ये बना लिया। ये क्या है? हमारे द्विविस्थापन, मतलब दो चीजें इधर उधर विस्थापित हो रही है, ठीक है। अपचयन उपचयन क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन। अपचयन मतलब इसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग हो, उसको क्या कहते हैं? H2 का योग और O2 का ह्रास हुआ। ह्रास मतलब कमी, और इसमें क्या होता है? O2 का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, ठीक है ना। एग्जाम्पल तो याद है ना? एग्जाम्पल याद है? किस किस को याद है? बता फटाफट। एग्जाम्पल किस किस को याद है? CuO प्लस H2 मिलकर क्या बनाते हैं? Cu प्लस H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन थी, अब सिंगल कॉपर बचा, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर? अपचयन।
और यहाँ पर H2 अकेला था, ऑक्सीजन का योग हो गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया उपचयन। बात क्लियर हुई क्या। हाँ, तो ये देख लो कितनी फटाफट कितनी जल्दी हम लोगों ने पूरा का पूरा रिएक्शन का चार्ट आपके सामने दे दिया, और यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। ठीक है ना। तो यह है हमारी पूरी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं, और हम लोग आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, और 2025 में वहां से क्वेश्चन आया था। चलिए, जितना करवा रहा हूं ना उतना कर ले गए। बहुत बिल्कुल टिप्स पे होगा ये चैप्टर, आपका टिप्स पर होगा। आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितनी जल्दी इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं। ये बस यही एक खासियत होनी चाहिए बच्चे में और टीचर में भी, कि पहले तो लेक्चर्स में पढ़ाए और फिर आधे से 1 घंटे में चैप्टर को पूरा सीधे दिमाग में घुसा दे। अब हम लोग पढ़ते हैं संचारण क्या होता है। ये हमारे उपचयन अभिक्रिया से होने वाले प्रभाव हैं। क्या पढ़ेंगे बोले हम लोग, संचारण, और क्या है, एक है विकृत गंधिता, संचारण, और दूसरा क्या है हमारे पास, विकृत गंधिता। ठीक है, एक है संचारण और दूसरा क्या है बच्चा बड़ी, विकृत गंधिता। ठीक है ना। संचारण क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता तथा नमी, आर्द्रता नमी हम लोग एक ही कह सकते हैं, आर्द्रता है, नमी है, अम्ल है, और आदि के संपर्क में आती है, तो उसकी जो ऊपरी सतह वो कमजोर हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग संचारण कहते हैं। लिख लो, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तो उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। अरे भैया, लोहे पे जंग लग जाती है, किस किसने देखा, एग्जाम्पल लिख लो। लोहे पर जंग लगना, अरे लोहे पर जंग लगती है ना। हाँ सर। चांदी पर काली परत चढ़ जाती है, काली परत लिख लो। और क्या है, तांबे पर भैया, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तांबे पर हरी परत चढ़ना। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके संचारण के। इस प्रकार से वस्तुएं संचारित हो जाती है। कैसे बचाएंगे, तो विधियां हैं कुछ, यदस लेपन, यशद लेपन, ठीक है ना, लेप हम लोग चढ़ा देते हैं, यशद लेपन है, विद्युत लेपन है। अच्छा सर, और क्या है सर, और क्या, पेंट कर दो, लोहे पर पेंट कर देते हैं। हाँ सर। तो ये है आपके बचाने की विधियां। बात खत्म हो गई क्या। हाँ सर, ये कहानी हो गई संचारण की। अब हम लोग सीखते हैं विकृत गंधिता की। इतनी फास्ट हम लोग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो लेक्चर में मैंने बहुत डीप समझाया है, अब आपके सीधे दिमाग में घुस रहा होगा। विकृत गंधिता क्या होती है, जब हमारी कोई बसा युक्त, या लिख लो, जब बसा युक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, वायु या O2 के संपर्क में आती है, तो वह उपचयित हो जाती है, जिससे, और से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे, बिल्कुल रटना नहीं है, ये सब परिभाषा इस दिमाग में घुसी हुई है।
आप लोग को भी क्या करना है ना, इस परिभाषा को बिल्कुल दिमाग में घुसाए रखना है, और जितना दिमाग में घुसाइएगा ना उतना ही आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इतनी बात मेरी क्लियर रखना, ठीक है ना। तो वे उपचयित हो जाती है जिससे उसका भैया स्वाद, या दो चीजें बिगड़ती है, स्वाद तथा गंध। स्वाद तथा गंध में, स्वाद तथा गंध बदल जाती है, लिख लो, बदल जाती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। और सुनो 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 सुनो, विकृत गंधिता को हम लोग बचाते कैसे हैं, बचाते कैसे हैं, कैसे हैं, तो कैसे बचाते हैं, इसके बहुत उपाय हैं। क्या कर दो भैया, ऑक्सीजन की जगह, ऑक्सीजन की जगह N2 गैस का यूज करें। कुरकुरे वगैरह में N2 गैस भरी हुई होती है जिससे कि वो खराब नहीं होते हैं। और क्या, चीज को फ्रीज कर दो शीतलन द्वारा। और क्या है सर, और क्या है सर, और क्या है सर, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखें, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखें, वायुरोधी बर्तन का यूज करें, ठीक है। और सुन लो, मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड 2025 में यहाँ ये वाला क्वेश्चन आया था। 2025 में यूपी बोर्ड के ये वाला क्वेश्चन आया था। अब सुन लो, यूपी बोर्ड वाले बच्चों, 2026 में ये आने की संभावना मुझे 90 से 100% लग रही है। गौर से सुनना बच्चा पार्टी, 2025 में विकृत गंधिता पूछा यूपी बोर्ड वालों, सुन लो। अब 2026 में संचारण पूछ सकता है महाराज। अगर आ गया, मुझे लग रहा है ऐसा आएगा, ये 90 से 100% लिखा है ना, ये आने की चांसेस है 2026, ठीक है ना बच्चा पार्टी। सो फाइनली हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो। कितने मिनट हुए होंगे, 35 मिनट हो गए, 30 से 35 मिनट हो गए होंगे। अब देख लो, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। कितनी फास्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया। तो ये होता है पढ़ने का सही तरीका। इस बार पूरे साल हम लोग को कैसे पढ़ना है, क्या क्या प्लानिंग है, 95% कैसे ला सकते हैं, कितने वैल्यूएबल हमको कंटेंट देने, वो सब मैंने सोच रखा है। बस आप पढ़ते जाइए, भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, आपकी नैया पार करवा दूंगा। और ऐसी नैया पार होगी जो किसी की भी नहीं होगी, ठीक है ना। इन सबके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। नोट्स बोल के फ्री में मिल जाए। जहाँ बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं में पैसा लेते हैं, वो बाबा आपके फ्री में दे रहे हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो कैसी लगी है बंसोट क्लास, प्लीज यार भर भर के कमेंट करना। और उन सभी बच्चों के पास जिनको नीड है इस तरीके की क्लासेस की, उनके सबके पास इसको भेजिएगा। आनंद आएगा, मजा आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।